हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड हैं। तो आप पहले ये सभी टॉपिक पढ़ चुके हो, उसी के बेसिस पे आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, What is the basic difference between the term electron gain enthalpy and electronegativity? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या रहेगा? जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होगा? दोनों ही इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचती हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है और नेगेटिव आयन बनाता है ए नेगेटिव, प्लस का कुछ जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है या फिर एंथैल्पी की फॉर्म में ले डेल्टा एच की फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। मतलब आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के द्वारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी, वो तो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कोई भी हमारे पास, जैसे HCl का एग्जाम्पल ले हम, ये कोवलेंट बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, कोई कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इस कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आपस में शेयर करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया गया है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी किसी भी एटम की या एलिमेंट की इन कोवलेंटली बॉन्डेड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो ये जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे रहेंगे क्लोरीन के पास, और जो हाइड्रोजन है उसके पास नहीं रहेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास रहेंगे तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन के पास डेफिशिएंसी हुई तो डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। आप कंप्लीटली H नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। पूरी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर नहीं, मतलब अपना गेन नहीं कर लेता है, बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, ये खींचे हुए है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ना कि कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ चुके हो। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अमंग द सेकंड पेयर्ड एलिमेंट्स एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी आर इन द ऑर्डर। एक्चुअल जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इस ऑर्डर में है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में। तो उसमें हमें बताना है जो बेरिलियम है उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है बोरोन के कंपैरिजन में, और जो ऑक्सीजन है उसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में। वैसे हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शनल केस देखे गए हैं। एक तो बेरिलियम की ज्यादा होनी थी, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी थी, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा दी गई है यहाँ पे। एक तो ये पूछा गया है बेरिलियम की ज्यादा क्यों है और बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम क्यों है। एक तो ये एक्सेप्शनल केस रहेगा। और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, हालांकि ऑक्सीजन राइट साइड में है नाइट्रोजन से, तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होनी थी, ज्यादा होनी थी, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे रहेगा।
नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की बजाय। तो ये दोनों चीज़ें ये एक्सेप्शनल क्यों रहे हैं, ये पूछा गया है। कंप्लीट ऑर्डर दिया गया है, अगर लिखें तो लिथियम, उसके बाद किसकी कम होगी, बोरोन की, और बेरिलियम की ज़्यादा होगी, फिर कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी उससे, फिर फ्लोरीन, और उसके बाद लास्ट में नियोन। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केस देखेंगे हम, एक ये और एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हम बेरिलियम और बोरोन का केस देखते हैं। हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सेम पीरियड की बात चल रही है तो सेम प्रिंसिपल सेल होगी, जो मेन एनर्जी सेल है वो इन सभी में सेम होगी। बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2, और बोरोन के केस में लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p1, 5 होता है एटॉमिक नंबर। अब मेन जो सेल है वो 2 सेल है यहाँ पे। बोरोन के केस में तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 2p में से, और जो बेरिलियम है उसके केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 2s में से। सबसे पहले तो जो 2s है वो कम्प्लीटली भरा हुआ है, फुल्ली फिल्ड है, और यहाँ पे जो 2p है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो हम ये बोलें कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो s का ज़्यादा होगा p से। तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है p के कंपैरिजन में, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, s न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है तो ज़्यादा अट्रैक्शन है। पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा, 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि ये कम्प्लीटली भरा हुआ है, और 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो यहाँ पे यही दे रखा है, 2s का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट है न्यूक्लियस से 2p के कंपैरिजन में। तो 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 2p के बजाय। 2p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कम एनर्जी लगेगी। इस तरह से जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है उसकी ज़्यादा होगी बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी से। फिर जो सेकंड पूछा गया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी, एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। नाइट्रोजन के केस में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में तो आएगी 2p3 जो सिंगली फील्ड होंगे तीनों ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के केस में आएगा 2p4, इसमें ऐसे आएगा। तो जो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। ये हाफ फील्ड ना होने की बजाय ये ना इनकम्प्लीटली फील्ड है, वैसे तो ना ही फुल्ली फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है। जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा इसके कंपैरिजन में तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। तो ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है, इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको करवा रखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस वजह से जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। फिर है गाइस, which of the following pair of electron would have a more negative electron gain enthalpy? एक तो ऑक्सीजन है हमारे पास और एक फ्लोरीन है। जो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p4,
और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात है यहाँ पे, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और एक 2p5 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। तो जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? एटॉमिक साइज छोटा होता है। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज की देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी जो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 2p6 बन जाएगी। पी फुल्ली फिल्ड बन जाएगा, ज़्यादा स्टेबल, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2p5 बन जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऑक्सीजन से फ्लोरीन की साइड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज छोटा हो जाता है। तो दोनों ही जो फैक्टर हैं, इंक्रीज अट्रैक्शन, न्यूक्लियर साइज छोटा होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव आयन बनाएगा। एक तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर ये है कि जो 2p5 थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 2p6 बन जाता है। 1s2 2s2 2p6। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियोन जो कि नोबल गैस होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फ्लोरीन में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। सेकंड, फ्लोरीन और क्लोरीन से पूछा जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे डाउन दी ग्रुप पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे तो होनी चाहिए फ्लोरीन की ज़्यादा क्लोरीन से, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति अट्रैक्शन कम होगा। तो फ्लोरीन की होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दें या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5 और जो क्लोरीन की होगी 3p5, एक सेल बढ़ जाती है डाउन दी ग्रुप। तो एक तो 2p5 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है छोटे साइज में, एक 3p5 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, वैसे तो हमारा क्या होना था जनरली, तो ये होना था डाउन दी ग्रुप का जो ट्रेंड पड़ा है हमने कि डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अपोजिट ही एक्सेप्शनल केस है। ये क्यों है? एक तो हम फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, एक क्लोरीन में, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो क्लोरीन की ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज होने की वजह से जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का केस बढ़ जाता है। छोटा साइज होने की वजह से, फ्लोरीन का छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है 2p सेल के अंदर। लेकिन जो क्लोरीन एटम है 3p सेल है, उसमें साइज बड़ा होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो क्लोरीन के अंदर हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस वजह से ज़्यादा होगी या ज़्यादा नेगेटिव होगी। किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन की वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर जो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम? सोडियम और मैग्नीशियम की बात की गई है,
सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ना मैगी आलसी, ये कंप्लीट ट्रिक आपको करवा रखी है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट में, लेकिन जो सोडियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो ये एक्सेप्शनल केस हुआ, सोडियम की ज्यादा हो, सोडियम की वैसे तो कम होनी थी, जो मैग्नीशियम की ज्यादा होनी थी। तो यही है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है और मैग्नीशियम की ज्यादा है। वैसे भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ज्यादा ही होगी। और लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम की, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, सेकंड ज्यादा होगी सोडियम की और जो फर्स्ट है वो ज्यादा होगी मैग्नीशियम की। क्या है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी सोडियम के कंपैरिजन में, और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है दोबारा से फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, वो Na पॉजिटिव आयन की ज्यादा होगी Mg पॉजिटिव के कंपैरिजन में। देखते हैं कैसे है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये और मैग्नीशियम की ये, एटॉमिक नंबर इसका 11 और इसका 12। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 2p6 बनाया गया। जो नियोन गैस है स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई, तो इसमें कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगी। ऐसे ही मैग्नीशियम में 3s2 इलेक्ट्रॉन, जो S है वो कंप्लीटली भरा हुआ है, ऐसे है मैग्नीशियम के केस में। S फुल्ली फिल्ड है, तो इस फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जो S3S सोडियम के केस में था उसमें हाफ फिल्ड था, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जो फुल्ली फिल्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज जो मैग्नीशियम का है वो ज्यादा होगा सोडियम के कंपैरिजन में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज एक तो ज्यादा होगा सोडियम के कंपैरिजन में, दूसरा इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है फुल्ली फिल्ड है, और सोडियम में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाफ फिल्ड है। तो इसमें से जो स्टेबल है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ये वाली, वो किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी और सोडियम की कम होगी। उसके बाद आगे फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, Na पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 2p5 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग कर दिया। और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 3s1 है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 3s1 में से तो 2p6 बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिली नियोन की, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ये ज्यादा स्टेबल था, मोर स्टेबल से हम लेस स्टेबल की तरफ गए हैं। तो ज्यादा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन हटाया है, रिमूव किया है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। और इसमें इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी ये इलेक्ट्रॉन, मतलब रिमूव करते ही ज्यादा स्टेबल हमें मिलेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, और जो सोडियम पॉजिटिव है ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी, वो सोडियम की ज्यादा होगी और मैग्नीशियम की क्या होगी, कम। और इसमें मैग्नीशियम की ज्यादा थी फर्स्ट वाली इनमें से, और सेकंड वाले किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो गाइज ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।